हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग वायर में। 1000 प्रश्नों की सीरीज में आपका एक बार से फिर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग 1000 प्रश्न हिंदी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम के लिए कर रहे हैं। ये सभी प्रश्न डॉक्टर ब्रिज किशोर प्रसाद सिंह की पुस्तक पर आधारित प्रश्न हैं। ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। दोस्तों, आज क्लास नंबर 16 है। इससे पहले 15वीं क्लास हम कर चुके हैं। आप उनको हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 15 क्लास में हमने 449 तक करा दिए हैं। अब आगे शुरू करते हैं 450 से। क्वेश्चन नंबर 450। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 450, मानस का हंस किसकी रचना है? मानस का हंस रांसी अमृतलाल इनकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 451, वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? वोल्गा से गंगा राहुल संकृत्यान की रचना है। क्वेश्चन नंबर 452, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र किसकी रचना है? ये रचना है धूमिल की, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 453, साहित्य लहरी किसकी रचना? साहित्य लहरी है सूरदास जी की रचना। क्वेश्चन नंबर 454, तिलिस्मी एवं अय्यारी उपन्यास इसके सबसे लेखकों में सबसे प्रसिद्ध लेखक कौन हुए हैं? इसके ये हुए देवकी नंदन खत्री। क्वेश्चन नंबर 455, हिंदी कहानी में प्रतिज्ञाभास शैली फ्लैशबैक स्टाइल का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये किया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 456, इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? सदल मिश्र की रचना है नासिके तपोज्ञान, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 457, प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर है लल्लू लाल की रचना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 458, उदो मन माने की बात ये उक्ति किस कवि की है? ये उक्ति है सूरदास जी की, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 459, 459, रानी केतकी की कहानी की रचनाकार का नाम क्या है? रानी केतकी की कहानी की रचनाकार है ईशाल्लाह खां, ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 460, रीजी है सुकवि जो तो जानो कविताई ना ना तू राधिका कन्हई सुमिरन को बहानो है। यह पद किस काल की रचना में अभिव्यक्त करता है? ये करता है रीति काल में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 462, रस खान का पूरा नाम क्या है? रस खान का पूरा नाम है शहीद इब्राहिम, ऑप्शन ए। सैयद इब्राहिम, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 463, आधुनिक काल के किस युग में मानवता की विचारधारा और अधिक प्रतिष्ठित हुई थी? इसका आंसर है बी, द्विवेदी युग में। क्वेश्चन नंबर 464, कश्मीर सूषमा इनमें से किसकी रचना है? कश्मीर सूषमा है श्रीधर पाठक की रचना। क्वेश्चन नंबर 465, उस और क्षितिज से कुछ और आगे कुछ 5 कोस की दूरी पर भू की छाती पर फोड़ों से है उठे हुए कुछ कच्चे घर, नर पशु बनकर पिस रहे जहां नारियों जन रही हैं गुलाम, पैदा होना फिर भी मर जाना बस इन लोगों का यही है काम। ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां हैं भगवती चरण वर्मा की। क्वेश्चन नंबर 466, सांझ होते ही ना जाने छा गई कैसी उदासी, क्या किसी को याद आई ओ विरह व्याकुल प्रवासी। ये किसकी पंक्तियां हैं? ये पंक्तियां हैं नरेंद्र शर्मा की, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 467, निम्नलिखित पंक्तियों के रचयिता का नाम बताइए। मुझे तोड़ लें वनमाली उस पथ में देना तुम मुझे फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। ये पंक्तियां हैं माखनलाल चतुर्वेदी की, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 468, है कोटि चरण है कोटि भाव है कोटि रूप है कोटि नाम, तुम एक मूर्ति प्रतिपूर्ति कोटि ते कोटि मूर्ति तुमको प्रणाम। ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां हैं
सोहनलाल द्विवेदी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 469। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, प्राणों के लाले पड़ जाएं, तराई तराई नभ पर छा जाए, नाश और सत्यानाशी का धुआंधार जग में छा जाए। इन पंक्तियों में कवि कौन है? इन पंक्तियों के कवि हैं बालकृष्ण शर्मा। नवीन। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 470। अंधकार दूर था, झांक रहा सूर था, कमल डोलने लगे, कोश खोलने लगे, दिवस के विकास में, किरण प्रकाश में, गोलियां दमक उठी, बर्छियां चमक उठी। जौहर। काव्य की ये पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? श्याम नारायण पांडे। ऑप्शन ऑप्शन सी, श्याम नारायण पांडे। क्वेश्चन नंबर 471। कागज की आज़ादी मिलती, ले लो दो दो आने में, ये पंक्तियां किस कवि की है? ये पंक्तियां हैं नागार्जुन। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 472। तुम वहन कर सको जन जन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार, ये पंक्तियां किसकी है? ये पंक्तियां हैं पंत की। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 473। शबरी के झूठे बेरों से आज राम को प्रेम नहीं, मेवा छोड़ शाक खाने का आज पुरातन नेम नहीं। राष्ट्रकवि दिनकर की ये पंक्तियां किस रचना पर आधारित हैं? यह है रेणुका। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 474। हार से मनुष्य की न महिमा घटेगी और तेज न बढ़ेगा किसी मानव का जीत से। राष्ट्रकवि दिनकर की ये पंक्तियां किस रचना पर उद्धृत हैं? ये रचना से उद्धृत है कुरुक्षेत्र। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 475। जीपी श्रीवास्तव किस विधा के प्रसिद्ध लेखक हैं? जीपी श्रीवास्तव हैं प्रहसन के। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 476। गोविंद वल्लभ पंत आधुनिक साहित्य के किस काल के लेखक माने जाते हैं? ये लेखक माने जाते हैं डी। ऑप्शन डी, प्रसोदत्तर काल के। क्वेश्चन नंबर 477। चेहरों के जंगल इस संवादहीन नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। इसके रचनाकार का नाम है आलोक शर्मा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 478। विनोद रस्तोगी कृत मुन्ना मर गया साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? ये आता है एकांकी में। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 479। मराठी उपन्यास का हिंदी अनुवाद पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा किसका किया हुआ है? ये किया हुआ है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 480। चंद्रकांता संतति के रचनाकार का नाम बताइए। इसके रचनाकार का नाम है देवकी नंदन खत्री। क्वेश्चन नंबर 481। सौ अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। इसके लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 482। प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास गोदान का नायक कौन है? इसका नायक है होरी। होरी इसका नायक है। क्वेश्चन नंबर 483। चित्रलेखा उपन्यास का रचनाकार इनमें से कौन है? इसके उपन्यासकार हैं भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 484। तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। इसके उपन्यास के लेखक का नाम है यशपाल। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 485। शेखर एक जीवनी अज्ञे रचित ये रचना साहित्य किस विधा के अंतर्गत आती है? ये आती है उपन्यास के अंतर्गत। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 486। शहर में घूमता आईना उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। इसके रचनाकार का नाम है उपेंद्र नाथ आशा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 487। मानस का हंस उपन्यास के रचनाकार कौन है? इसके उपन्यासकार हैं अमृतलाल नागर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 488।
नदी यशस्वी है उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। इसके रचनाकार का नाम है नरेश महतो। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 489, कानों में कंगना कहानी के लेखक कौन है? विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। क्वेश्चन नंबर 489, कानों में कंगना कहानी के लेखक कौन है? किस कहानी के लेखक हैं? ऑप्शन बी, राजा राधिकारमण सिंह। क्वेश्चन नंबर 490, इंस्टॉलमेंट कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 191, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की सर्वप्रथम कहानी इनमें से कौन सी है? इसमें से इनकी कहानी है रक्षाबंधन। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 492, फूटा शीशा कहानी संग्रह के लेखक कौन है? इस कहानी के लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 493, लाल पान की बेगम कहानी के रचनाकार कौन है? लाल पान की बेगम के कहानी के रचनाकार फणेश्वर नाथ रेणु। क्वेश्चन नंबर 494, पूस की रात कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 495, साहित्य लोचन के रचनाकार का नाम बताइए। इसके रचनाकार का नाम है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 496, त्रिवेणी आलोचक संग्रह के रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 497, 10 तस्वीरें स्मरण के लेखक का नाम क्या है? इसके लेखक का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 498, प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन इंटरव्यू विद्या के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन ए, बनारसी दास चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 499, निराला के पत्र पत्र साहित्य विधा के इस महत्वपूर्ण संग्रह का श्रेय किसे प्राप्त है? इसका श्रेय प्राप्त है जानकी वल्लभ शास्त्री। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 500 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, तूफानों के बीच रिपोर्टार्ड संग्रह के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं राघे राघव। ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। ये क्लास आज हमने क्लास नंबर 16 समाप्त कर ली है। इससे पहले 15 क्लास हम करा चुके हैं, आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों क्लास छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जिससे कि हम और ऐसी वीडियो आपके सामने लाते रहें। दोस्तों हिंदी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड की परीक्षाओं के लिए ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।